ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और मुझे कहते हैं आरजे समीहा और शो है हमारा ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स और उनके पीछे काम करने वाले बहुत ही तेज दिमाग। और इस वक्त मेरे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में, सरफराज अहमद खान साहब, हु इज द कंट्री हेड एट सलमान फूड। सलमान फूड जो है बहुत पॉपुलर है। सलमान फूड ने इतने अरसे में अपना नाम अपनी क्वालिटी की वजह से जो है बनाया है मार्केट में और हमें बहुत खुशी है कि जो है सलमान फूड्स के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आने का सरफराज साहब। थैंक यू सो मच समिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत खुशी है कि इतनी मजेदार ब्रांड के साथ आप एसोसिएटेड हैं और बड़े आपके तो मजे होंगे, वैसे हर वक्त आप खा सकते होंगे। जी, कोशिश मेरी यही होती है कि ना खाऊं मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी चीज बनाते हैं कि खाते हैं। फिर वैसे अच्छी बात है। असल जो कामयाबी की निशानी ये है कि जो बंदा चीज बना रहा है वो खुद भी खा रहा है। मतलब अक्सर लोग तो कहते हैं यार हमारे घर की ये वाली प्रोडक्ट आएगी, ये दूसरों को दो, यू नो। तो आई थिंक दैट्स गुड। मगर सलमान फूड्स है ही इतने अच्छे कि आप जो है ना उनको मिस आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा जी सरफराज साहब, ब्रांड बोलता है मेरा शो है। शुरू में जो मैं सवाल करती हूँ अपने गेस्ट से वो ये करती हूँ कि आपकी कहानी, आपकी जुबानी, ये सफर कामयाबी का शुरू कैसे हुआ? मैंने बेसिकली समिया इस फर्म को ज्वाइन किया था 1998 में। अच्छा। और उससे पहले आप क्या करते थे? एज ऑर्डर बुकर। नहीं, उससे पहले आपकी पढ़ाई? इससे पहले बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन किया कराची यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा मैंने कोपॉलीमर में डिप्लोमा किया। अच्छा। पाक स्विस डाइज एंड मोल्ड डिजाइनिंग से मैं डिप्लोमा करके आया। इसके अलावा मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए और मैं जो है वो मर्चेंडाइजिंग के कोर्स करके आया बाहर से। बहुत सारी चीज़ें करते करते सबसे पहले मैंने जो है एक छोटी सी फर्म थी उसको ज्वाइन किया। फिर मैंने एक कंपनी थी डाई इंजीनियरिंग वर्क्स, मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ मैं डाइज एंड मोल्ड डिजाइनिंग में क्योंकि डिप्लोमा होल्डर था तो मैं उनके साथ काम करता रहा। मगर कुछ अरसे तक मैं इस फील्ड में काम करता रहा, मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने इस फील्ड को खैरबाद का और मैंने सेल्स डिज़ाइन को ज्वाइन कर लिया। तो पहली जॉब मैंने मारिया इंटरनेशनल में की और उसके बाद मैंने रफान मेज को ज्वाइन किया। रफान मेज में मैं एज अ मर्चेंडाइजर अपॉइंट हुआ। उस ज़माने में मेरे कज़न थे, ताइज़ाद भाई थे मेरे, इफ्तिखार अनवर खान, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तुम आओ यहाँ पे काम करो। तो मैंने वहाँ से अपने काम का आगाज़ किया और मुझे बड़ा मज़ा आता था धूप में घूमने में, रंग काला करने में कि जी मैं घूमूँ और देखूँ दुनिया में क्या हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये काम ना, जबकि लोग तो भागते थे इस काम से उस वक्त, मगर मैंने ये काम पसंद आया मुझे, मैंने किया ये काम। जब मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं इस तरीके से जाऊं, डिफरेंट लोगों से मिलूं और PR डेवलप होती है मेरी, तो मैंने वहाँ से फिर रफान में काफ़ी अरसे काम करने के बाद जो है फिर मैंने उसके बाद ज्वाइन किया हलीफ फूड्स को। हलीफ फूड्स में मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम गुजारा। वहाँ मेरे एक बॉस भी थे सलीम खान साहब, वो मेरे बहुत ही हमदर्द शफीक आदमी मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ होते थे। तो उनकी इजाज़त से फिर मैंने सलमान कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिया। 1998 में मैंने सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया और टिल दिस डेट मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कंट्री हेड की पोजीशन पे हूँ और मैं इस कंपनी में बड़े फख्र से आपको बता रहा हूँ। 1998 से आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं एज ऑर्डर बुकर आया था यहाँ पे। अच्छा। और आज मैं इस कंपनी का कंट्री हेड हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी कामयाबी का जो सफर है वो यहाँ तक पहुँचा। अच्छा जी, अब आप अपने ब्रांड के बारे में बताइएगा। सलमान फूड्स जो है मतलब अभी माशाल्लाह से उन्हें बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लिए, तो उसकी अपनी कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए जी, सलमान फूड्स जो है, सलमान कॉर्पोरेशन बेसिकली 1950 में जो है वो महमूदुल हसन भट्ट साहब ने जो है ना इसको स्टार्ट किया और पाकिस्तान में शहद की पैदावार और पैकिंग का तस्वुर नहीं था। सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने दीगर मसनूआत की तरह 1954 में तस्वुर भी पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया और इसके अलावा 1964 के अंदर वाइल्ड मशरूम एक्सपोर्ट किया। अच्छा, सही ना। और 1983 में जो जैम की प्रोसेसिंग का सहरा भी है वो भी सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के सर जाता है। उसके बाद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी पीछे पलट के नहीं देखा सलमान कॉर्पोरेशन ने और दिन ब दिन आगे की तरफ गामजन है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे पास 11 फ्लेवर हैं जैम्स में, फिर उसके बाद हनी है हमारा, फिर टॉपिंग्स है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें हम पायनियर हैं। अच्छा। अगर मैं जैम की बात करूं तो पाकिस्तान में चंक्स में बड़े लोगों ने कोशिश की कि जैम दें, मगर जो सलमान कॉर्पोरेशन अपनी फर्स्ट डे से देता हुआ चला आ रहा है आज तक वही क्वालिटी बरकरार है। और जो सलमान का अगर किसी ने हमारा जो भी कस्टमर है जो हमारे जैम्स यूज करते हैं, उन्होंने जब कभी भी हमारा जैम यूज किया उसके बाद उन्होंने कोई और जैम और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि सलमान फूड जो है दे हैव वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉबेरी जैम्स
ever. और आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस. मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाती. और बट आई हैव दिस थिंग फॉर जैम्स. मतलब मुझे जैम्स का सा ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है, ब्रेड एंड. तो मुझे उसमें फ्लेवर स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी जैम एंड पाइनएप्पल जेली है माय फेवरेट. लेकिन अगर मुझे कोई जैम चूज करना होता है, मार्केट में सारे वो होम ब्रांड्स, लेकिन आई विल चूज सलमान स्ट्रॉबेरी जैम. क्या ऐसी खास बात क्या है उसके स्ट्रॉबेरी जैम में? वैसे बता. देखिए जी, स्ट्रॉबेरी जैम में क्या ऑल ओवर बात कर लेता हूँ आपसे. तमाम जितने भी जैम्स के फ्लेवर हैं, पाकिस्तान में ये तस्वुर नहीं था कि कोई जैम्स में चंक्स दे. अच्छा. अभी भी लोगों को नहीं पता ना. चंक्स जैम पाकिस्तान में मुतारिफ कराने वाले सलमान कॉर्पोरेशन है. अच्छा, फिर और लोगों ने फॉलो किया है. और लोगों ने फॉलो किया हमें जी. अब वो चंक्स जैम जो है, उसमें आप जब स्प्रेड करते हैं तो एक दौर तो ऐसा था कि बच्चे जो है ना वो निकाल के फेंक देते थे, उनके मुंह में आते थे. हाँ. तो फिर हमने उसके चंक्स का साइज भी छोटा किया. उसके लिए भी बाहर से एक मशीन इंपोर्ट की हमने, जो पीसेस हमने छोटे कर दिए. मगर आज भी अगर कोई सलमान का कस्टमर है तो उसको पता है कि सलमान जो जैम मार्केट में दे रहा है उसमें फ्रूट चंक्स मौजूद होते हैं और वो उसकी प्योरिटी की निशानी है. तो मैं अक्सर लोगों से कहता भी हूँ कि जब आप पैसे खर्च करते हैं तो अच्छी चीज खाएं यार. क्यों ऐसी चीज खरीदते हैं कि जो मेहनत करते, आप इतनी मेहनत करते ही किस लिए? खाने के लिए, कि आप अच्छा खाना खाएं और आपकी फैमिली अच्छा खाए. और खाने एक ऐसी चीज है जिसकी क्वालिटी के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे अपने मुल्क में ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल ना आप किसी भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हो. खास में खाने पीने की चीजों में हमें हमेशा अपने ब्रांड्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए. अब तो खैर ग्लोबल हो गए आप लोग के ब्रांड्स. So ये आप लोग जो है वहाँ पे भी जा सकते हैं. क्या कहते हैं, वहाँ पे भी जाके आप ये सलमान फूड्स की चीजें जो है वो एंजॉय कर सकते हैं. और इनके बहुत सारी मजेदार प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. जी, आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है और मैं हूं आपकी आरजे समीहा. आप हैं अपना कराची FM 107 के साथ, कराची की आवाज. और हमारे इस शो में हमारे आज के मेहमान हैं सरफराज अहमद खान, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सलमान फूड्स को. और अब हम बात करेंगे इनके कमाल ब्रांड्स के बारे में. कमाल की चीजें हैं इनके पास. एंड दे हैव आल्सो लॉट्स ऑफ सॉसेस. जैम्स के बारे में उन्होंने बताया. दे हैव ब्लूबेरी, कैरेमल, चॉकलेट, कॉफी, स्ट्रॉबेरी सॉसेस के साथ साथ पिज्जा सॉसेस भी हैं आपकी, जो बहुत ही यमी है. और शहद जो है, हनी है सलमान फूड्स का. और साथ साथ जो है वो चटनी भी है. बड़ी मजेदार चीजें हैं आपकी. पहले तो आपको मुबारक हो कि आप बहुत मजेदार ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं. सेकेंडली, अब आप मुझे बताइए कि ये जो शुरुआत आप लोगों ने किन ब्रांड्स के साथ की थी और अब कहाँ तक ये आप लोग बिल्कुल, ये जो आपकी प्रोडक्ट्स है वो थोड़ी ना वो गोरी वाली प्रोडक्ट्स है, सॉसेस एंड दोनों कॉम्बिनेशन है. चटनी भी है आपकी एक तरफ और सॉसेस भी है. दरअसल यार बात ये है कि जब ये काम स्टार्ट हुआ तो ये काम जो है सबसे पहले शहद से स्टार्ट हुआ था. शहद से स्टार्ट किया था? शहद से स्टार्ट किया था. हमारे फार्म हाउस थे सवात में. अच्छा. वहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ और हमें ये फख्र भी हासिल है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो हमारे फार्म हाउस पे तशरीफ लाई ज़बर में. क्या बात है, तो कमाल है. अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जितना भी अभी हमारे पास चीज़ें हैं इसमें जो ऐड होती चली गई. अब जैसे इसमें हमारे पास शहद है, शहद के बाद जैम आ गए, जैम के बाद सॉसेज आ गए. अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की एक रेंज है पूरी. तो आप जैसे अभी बता रही थी चॉकलेट टॉपिंग है, इसमें ब्लूबेरी है, इसमें हमारे पास कैरेमल है और आने वाले दिनों में कुछ और नई चीजें भी शामिल हो रही हैं. स्ट्रॉबेरी टॉपिंग है, पिज्जा सॉस है, चंकी सालसा है, ग्रीन चिली सालसा है, मैंगो चटनी है. सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है. तो बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अब तो. राइट. तो ये जो आपकी ऑफ कोर्स जो खाने की जो प्रोडक्ट्स हैं, सिंस यू आर अ कंट्री हेड, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी चैलेंजिंग होती होगी. तो आप कैसे, आपने डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मैनेज किया? देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर खाली कराची में ही आप बात करें तो तकरीबन 5 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास काम कर रहे हैं. और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए जो है वो हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गाड़ियाँ होती हैं अपनी और मुख्तलिफ एरियाज लोकेटेड होते हैं उनके. वो उस एरिया में जाते हैं, सारी सप्लाईज करते हैं. तो यहाँ पे कोई प्रेफरेंस है कि यू टारगेट द बिग सुपरमार्केट्स और या हर जगह, या क्या है आपका? नहीं, हमारा टारगेट तो हर शॉपकीपर है, चाहे वो बड़ी शॉप्स हों या छोटी शॉप्स हों. हर शॉप्स जो है वो हमारी शॉप्स हैं. हम चाहते हैं हमारी जो भी चीजें हैं वो हर जगह मौजूद हों ताकि कस्टमर के लिए एक्सेस आसान हो, वो जाए और उसको आके वहाँ से परचेज कर ले. अच्छा, सलमान कॉर्पोरेशन जो है वो एक दो बातें आपसे और भी ऐड करता चलूँ. सलमान कॉर्पोरेशन जो है वो मैं लोगों को बताऊं कि 450 ग्राम जैम देता है. जबकि आजकल लोग देखते नहीं है बॉटल पे कि जी जैम की ग्रामेज क्या है. डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट ग्रामेज है, सही ना. तो हमारी ग्रामेज जो है 450 है और आज तक 450 ग्राम्स में ही सलमान जैम दे रहा होता है. और जो लिखा होता है उतना ही उसका पोर्शन होता है. जी बिल्कुल वही पोर्शन होता है. ठीक है, सही ना. और दूसरा ये कि जब आप बॉटल्स की भी अच्छी
अच्छी क्वालिटी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फूड ग्रेड बॉटल इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्लास्टिक हो या शीशे की बॉटल हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कैप भी फूड ग्रेड होता है। सारी चीजें हमारे यहाँ, क्योंकि हमें आदत है ना कि जो जैम की बॉटल्स हैं कभी नहीं फेंकते, वो हमने खुद ही अपनी रायते और चीजें चटनियां बना के ना, तो वो बॉटल्स जो है ना वो रीयूज हाँ, होती अच्छे है ना, घर में आपके कम से कम शेल्फ पे लगी रहती है, आपको पता प्लास्टिक से ज्यादा हेल्दी ग्लास बॉटल्स होती हैं, तो वो तो बिल्कुल रीयूजेबल होती हैं सलमान फूड की। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी? ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में भी है। अच्छा, तब तो ग्लोबल हो गया आपका ब्रांड। हाँ जी, तो वहाँ पे भी और कोशिश कर रहे हैं इससे आगे कंट्रीज में जाएं। तो ज्यादा से कितनी प्रोडक्ट्स आपकी बाहर अवेलेबल हैं? सारी या कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं आपकी? नहीं, दरअसल सारी प्रोडक्ट्स तो आप नहीं कह सकते कि बाहर अवेलेबल हैं। कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर अवेलेबल हैं। टॉपिंग कनाडा में अवेलेबल है, जैम अवेलेबल है, सॉसेज हैं, मगर सब इस वजह से नहीं हो सकती कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉब्लम आते हैं बाहर, जो है ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स बाहर जो है वो अप्रूव नहीं है, वो चेंज करने पड़ती हैं हमें चीजें वहाँ पे ना, तो उसकी वजह से। और फिर आपको पता है यूएस में एफडीए की रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होती है, तो ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट जो है वो दिन ब दिन डिफरेंट कंट्रीज में कोशिश कर रहे हैं कि उनको पहुंचाएं। तो आई थिंक दैट्स सच अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स कंपटीशन भी ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन कनाडा में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पे जब आप अपना ब्रांड देखते हैं सलमान, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो व्हेन यू hear the word सलमान, you know it's a Muslim name, most probably very popular पाकिस्तानी name, तो सलमान फूड आप एसोसिएट करते हो, दिस इज अ पाकिस्तानी ब्रांड और इतना अच्छी इसकी क्वालिटी है, टेस्ट भी अच्छा है और वहाँ तक पहुँच गया है, तो ये एक प्राउड मोमेंट है। जी बिल्कुल प्राउड मोमेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आज ही सुबह कनाडा में डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी, वहाँ पे अरसलान हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनका नाम, तो वो मुझे यही बता रहे थे कि वहाँ पे टॉपिंग्स जो है उनके पास बिल्कुल वॉश आउट हो गई, बिल्कुल नहीं है, तो वो नेक्स्ट कंसाइनमेंट उन्होंने ऑर्डर किया हुआ, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कनाडा पहुंच जाएगी, अल्लाह ने चाहा। मुबारक हो सरफराज साहब, बिजनेस इज गोइंग गुड। इसका मतलब कि बिजनेस जो है आपको ज़ाहिर है, आप मुझे ये पता है कि खाने की चीज अगर आपकी अच्छी बन गई है और वो कस्टमर तक पहुंच गई है, तो वो फिर बार बार आता है। तो ये बात अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, देखिए अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, तो कस्टमर जिस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो दूसरी दफा जो है वो खाने के मामले में उसको पसंद ना आया ना, उसे दोबारा कभी नहीं लेंगे। मगर अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा उसको शेल्फ से लिया जाता है। राइट, वी आर इन कन्वर्सेशन विद सरफराज अहमद खान, हु इज द कंट्री हेड एट सलमान्स फूड, और इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सरफराज अहमद खान साहब से, जो कंट्री हेड है सलमान फूड के। सलमान फूड ने अपना नाम बनाया है मार्केट में बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। तो मैं यही जानना चाह रही थी आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है इन माय शो वी टॉक अबाउट ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और आपने मुझे बताया कि सलमान फूड को हम इतना ज्यादा उसमें नहीं देखते, हालांकि जितना पॉपुलर ये ब्रांड है, लेकिन हमने कभी इसकी कोई खास TVC नहीं देखा कि कोई खातून खा रही हो जैम लगा के और वो वाह वाह क्या जैम कह रही हूँ। मगर इसका रीजन क्या है? यू गाइज आर मोर ऑन quality and less on marketing. What is the saying? नहीं, वो खातून खाना छोड़ देंगी जिसे सबने TVC बनवाया है ना। तो सबसे बड़ी बात ये, आप सही कह रही हैं, सलमान कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली TVC कोई नहीं है हमारा ऐसा, मगर इसके अलावा सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कैंपेन चल रही होती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारी चीजें हैं। बिल्कुल, आपकी वेबसाइट है? जी वेबसाइट है, बिल्कुल सारी चीजें मौजूद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो बार बार मैं एक बात कहता हूँ, देखिए क्वालिटी बोलती है। बिल्कुल सही है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो कोई वजह नहीं कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में रन ना करे। एक दफा अगर किसी ने इस जैम को खाया, साथ साथ मार्केटिंग बिल्कुल जरूरी है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता आपकी बात से कि मार्केटिंग जरूरी है, मगर वो जिस हद तक जरूरी है, और सलमान कॉर्पोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम कर रहा है, मगर साथ साथ एक बहुत बड़ा बजट जो है वो क्वालिटी पे खर्च होता है। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसमें बड़ी गहराई भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऑफ कोर्स उन प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लेना चाहूंगी कि मैंने जी बड़ा शानदार ऐड देखा और मैंने कहा वाह भाई वाह, नया ऐड है, नई प्रोडक्ट है, ट्राई करके देखते हैं। और जब मैंने वो ट्राई की और वो मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई, तो मैंने सोचा कि जितना बजट इन्होंने इसके ऐड बनाने में खर्च किया है, काश के पहले प्रोडक्ट को देख लेते या प्रोडक्ट पे खर्च कर देते, तो मुझे या कस्टमर्स को इतनी मायूसी नहीं होती। देखिए इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस मुल्क में ऐसी हैं जिन पे बहुत बड़ा बजट जो है वो उन्होंने अपना मार्केटिंग पे लगाया, मगर जब आप वो प्रोडक्ट्स परचेज करें,
तो आदमी को एहसास होता है कि नहीं मैंने पैसे गलत जगह खर्च कर दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सलमान कॉर्पोरेशन ऐसी प्रोडक्ट है जिसको परचेज करने के बाद कस्टमर ये सोचे कि मैंने ये पैसे जो है ज़ाया कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी मेहनत करते हैं क्वालिटी के ऊपर, तो ये आप लोगों का कोई खास विजन है कि देखिए जी हमारे यहाँ एक बड़ी हमें ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। हाँ, तो ये विजन आप उनका, अगर ये फैमिली ओन बिजनेस है तो ये चलता हुआ आया है कि जी आपने हर कीमत पे क्वालिटी मेंटेन करनी है। बेसिकली ये बिजनेस जो है महमूद हसन भट्ट साहब ने जब शुरू किया तो उनके साहबजादे सलमान भट्ट साहब और कामरान भट्ट साहब ने ये बिजनेस जो है रन करना शुरू किया। सलमान साहब जो है वो खुद फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे। अच्छा, सही ना? तो आपकी सोच होगी कि वो कितना प्रोडक्ट के पीछे जो है वो लगे रहते थे कि नहीं जी हर चीज जो है बड़ी क्वालिटी होनी है। आज सलमान साहब भी इस दुनिया में नहीं है और कामरान साहब भी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्हें खलीक़ रहमत करे। आमीन। आज उनके दोनों बेटे अहमद सलमान भट्ट साहब और समीर सलमान भट्ट साहब और उनके चचेज़ाद भाई हसन भट्ट साहब जो है वो इस कंपनी में एज अ ओनर तीनों लोग मौजूद हैं। और अहमद सलमान भट्ट साहब जो हैं वो मार्केटिंग देखते हैं, हसन साहब जो है फाइनेंस देखते हैं सारा, और समीर साहब जो है वो खुद फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, बाहर से पढ़ के आए, कनाडा से डिग्री लेके आए और वो सलमान साहब को रिप्लेस किया उन्होंने आके। और अब जितनी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो समीर साहब जो है उसको बना रहे हैं और दे रहे हैं। तो हमारी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले दिन से थी वही आज भी मौजूद है। और एक हमें बड़ा फख्र है इस चीज पे कि हमारे तीनों डायरेक्टर्स जो है वो बड़े यंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। तो सलमान फूड ने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हम अक्सर सेठ कंपनी का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो ये कि जी सेठ है, पैसा है, प्रोडक्ट्स पे लगाया है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। कभी कभी अगर उनके प्रोडक्ट में कोई मसला भी आ जाता है तो दे आर नॉट लाइक सो मच इनटू इट, बेचो चलता है। लेकिन इफ यू आर योरसेल्फ आर अवेयर कि चीज बनती कैसे है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट। जैसे आपने बताया कि सलमान साहब खुद जो हैं वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस थे, और ये फैमिली लेगेसी थी कि फिर उनके जो है बेटे गए, उनके जो कजन, पूरी फैमिली थी, उन्होंने भी जाके बाहर से पढ़ा, तो जाहिर है इसीलिए क्वालिटी मेंटेन है। और इसी तरह उनके बच्चे भी नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। तो आई एम श्योर ये पूरी फैमिली के लिए बहुत फख्र की बात है। एक होता है कि एक चीज स्टार्ट करना और फिर उसको लेके आगे चलना, एक गोइंग कंसर्न में। तो आई एम श्योर सलमान साहब जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे कि आज उनका नाम जो है इतने अच्छे तरीके से जिंदा है। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से जो है आप क्वालिटी पे ही फोकस कर बहुत सारी कामयाबी पा सकते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त सरफराज अहमद खान साहब से, हु इज द कंट्री हेड एट सलमान फूड। आप सुन रहे हैं हमारा शो ब्रांड बोलता है, ओनली ऑन अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। आप हैं हमारे साथ अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। आप सुन रहे हैं हमारा शो ब्रांड बोलता है और मैं हूं आज समीहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सलमान फूड, ही इज अ कंट्री हेड, उनका नाम है सरफराज अहमद खान। नाम बड़ा आपका दमदार है सरफराज। शुक्रिया जी। अच्छा सरफराज, आप हमारे जो लिस्टर्स उनको ये बताइए किस तरीके से वो सलमान फूड की जो नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में कब से मौजूद हैं, किस तरीके से वो इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो देखें, सबसे पहले ये है कि सलमान की अपनी वेबसाइट है, आप उस पे जाके दे सकते हैं। फेसबुक फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम है, आप उस पे चले जाएं। इसके अलावा दराज पे भी अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, और भी काफी सारी वेबसाइट हैं जिस पे आप जाएं तो वो आपको लिंक में मिल जाएंगी, वहाँ पर मौजूद हैं सलमान के पेज पे, फेसबुक पेज पे भी, तो आप वहाँ जाकर भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। कोई डील्स हैं, अगर आप लोग कोई डील्स ऑफर कर रहे होते हैं कि अगर बेसिकली देखिए, मैं आपको एक बात और करता चलूँ समिया, बात ये इरशाद बिल्कुल इरशाद साथ नहीं आया तो इरशाद मेरा छोटा भाई है वैसे। तो वो ये है सिलसिला कि जो ऑफर्स हैं ऑब्वियसली उस पे ऑफर्स मौजूद होती हैं, दराज पर भी मौजूद है, तो वो लोग देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। भाई ऑफर्स भी है, डिस्काउंट भी है और बहुत सारी मजेदार इनकी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सलमान फूड की। मतलब मेरा समझ में नहीं आ रहा कि काश कि इस वक्त होती है अगर मेरे सामने, तो मैं शायद जो है ना शो भी नहीं कर पाती। मैं इसी वजह से नहीं लाया कि आपसे शो नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये हो रहा होता कि मैं जो हूँ ना वो चीजें जो है ना वो ज्यादा खा रही होती और वो जो है ना मैं बोल जो है नहीं, आपने दरअसल बताया मैं वेट कॉन्शियस हूँ तो मैंने इसी वजह से अवॉइड किया कि मैं चीजें देखें। अगर इतना भी बंदा नहीं खाएगा तो फिर जिएगा कैसे? और तो नहीं, जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए तो मगर मीठा बहुत जरूरी है जिंदगी में, मिठास के लिए। तो उनके मैं आपको प्रोडक्ट्स बता दूं, दे हैव अमेजिंग लाइन ऑफ टॉपिंग्स, दैट इज ब्लूबेरी, कैरेमल, चॉकलेट, कॉफी, स्ट्रॉबेरी है, और इसके साथ साथ जो है
इनके पास जो है सॉसेज है, बारबेक्यू सॉसेज है, बारबेक्यू सॉस भी है, हनी है इनका बहुत कमाल का, एंड दे हैव मैंगो चटनी, और पिज़्ज़ा सॉस भी सलमान फूड की बहुत ज़्यादा मशहूर है कि लोग जो है अक्सर रेकमेंड करते हैं कुकिंग में भी कि अगर आप जब पिज़्ज़ा बना रहे हो तो वो पिज़्ज़ा सॉस हो और ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी जैम, एप्पल जैम, मैंगो जैम। तो मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंस्टीट्यूशंस में यूज होती हैं। अच्छा। मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि बहुत सारी कंपनियों का मैं इंग्रेडिएंट भी हूँ। अच्छा। एक फार्मास्यूटिकल फर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमसे हनी लेते हैं। तो क्या आपकी अच्छी होगी जब भी लेती? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ कंपनियां जो हैं आइसक्रीम्स की, वो हमसे स्ट्रॉबेरी रॉ में लेते हैं। B2B है ये? बिल्कुल। वो ये बिजनेस भी है, और इसी तरीके से कराची में आप जितना शेक पीती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सलमान का है, स्ट्रॉबेरी का शेक खासकर। अच्छा। और भी बहुत सारी जगहों पे सलमान अवेलेबल है। आज तो आप जितने आइसक्रीम पार्लर्स पे चले हैं, टॉपिंग आपको मेरी ही मिलेगी रखी हुई वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों की वैसे आई थिंक इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट, क्योंकि मुझे याद है बचपन से एक इंटरनेशनल ब्रांड था टॉपिंग का, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी में, जो बड़ा पॉपुलर था, मगर बहुत महंगा। तो इसमें जब सलमान आया तो लोगों को बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव मिला, कंपेटिटिव प्राइस में जी और अच्छी प्रोडक्ट। देखिए, अल्टरनेट जब आप किसी को देते हैं तो उसी जो प्रोडक्ट आप जिसका कह रही हैं, अगर उसी क्वालिटी पे आपको अल्टरनेट मिला तो आप एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल सही ना। और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना तो लोग उसको साइडलाइन कर देते हैं। बिल्कुल सही। मगर क्योंकि वो प्रोडक्ट जो हमने डेवलप किया वो उस क्वालिटी का था कि लोगों को पसंद आया, तो वो इस वजह से मार्केट में सरवाइव कर गया। अच्छा, आप लोग के मेरे ख्याल से ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यू नो हाउ टू गेट द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर योर प्रोडक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई आप लोगों का बड़ा राज है, सीक्रेट है। हाँ, सीक्रेट है कि सलमान फूड के पास एक मैजिक है, उसे पता है कि अगर अच्छी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए जरूरी है कि अच्छी इंग्रेडिएंट्स हो, और वो इतने ज्यादा कमाल हो चुके हैं अच्छी चीजें हासिल करने में कि दूसरी कंपनियां कह रही है तुम्हारे पास ये चीज कहाँ से है, हमें भी दो। ऐसा ही हो रहा है ना? सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी बहुत बहुत हमें अच्छा लगा, और आपसे मिलके सरफराज साहब, यू have done a great job of representing your company Salman Food, which happens to be one of my favorite company as well. और इस वक्त माइक मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट आपने किया सलमान को। That is a great compliment for me. अच्छा, आपके पास माइक है और दुनिया आपको इस वक्त सुन रही है, तो मैं आपको मौका दे रही हूँ कि मुल्को कौम से खिताब कर सकते हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले हर जगह जब भी किसी फोरम पर बैठता हूँ तो ये बात जरूर कहता हूँ कि जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो किसी अच्छी चीज पर खर्च करें। खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए जो भी चीज खरीदें वो क्वालिटी खरीदें, चाहे वो सलमान हो या कोई और प्रोडक्ट हो, मगर क्वालिटी प्रोडक्ट हो। जब आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट खिलाते हैं तो देखें बच्चा ग्रो भी करता है, उसकी चीजें भी मजबूत होती हैं। और आपको अगर क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ना हो तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कोई भी चीज उठा के ले गया और अपने बच्चों को खिला दूं। तो मैं लोगों से कहता हूँ जब प्रोडक्ट खरीदें तो एक तो इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ा करें। बिल्कुल सही ना कि हमारे यहाँ तो कोई नहीं देखता कि क्या सही ना कि आप क्या कर रहे हैं, कितनी ग्रामेज ले रहे हैं। हाँ जी। सलमान कॉर्पोरेशन पूरी ग्रामेज देता है, आपसे जो पैसे लेता है उसमें आपको अच्छी चीज प्रोवाइड करता है। तो प्लीज चाहे अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है आप लोगों के काम में, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उस परवरदिगार का एहसान है। तो मेरा बस मैसेज यही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट खाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस ये मैसेज था। और आखिरी मेरा ये सवाल आपसे है कि आपकी जिंदगी का अभी तक सबसे अच्छा, कमाल, खूबसूरत, प्राउड मोमेंट कौन सा था? देखिए जी, मेरी जिंदगी का तो सबसे प्राउड मोमेंट जो है ना, मैं जब अपनी माँ के साथ होता हूँ ना, मेरी जिंदगी का खूबसूरत लम्हा होता है वो। तो मैं अपनी माँ के साथ रहने में बहुत फख्र महसूस करता हूँ, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है इस दुनिया में हर बड़ा, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए, मगर माँ के पास बच्चा ही होता है। और इतनी खूबसूरत और इतनी टचिंग बात की आपने, और आई होप आपकी अम्मी हमें इस वक्त सुन रही हो, एंड इतनी अच्छी इन्होंने आपके लिए बात की है। और आपको फख्र होना चाहिए कि ये पहली दफ़ा हुआ है हमारे शो में कि किसी ने अपनी माँ का नाम लिया है, कि उनकी प्राउड मोमेंट ये है कि उनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा इनके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा है। दैट इज़ अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया, आप आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सलमान फूड की जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में भी ऐसी कंपनीज हैं जो क्वालिटी पे इतना ध्यान देती हैं कि वो मार्केटिंग से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी रहती हैं। और राइट जी, आप भी हमारे सुनने वाले अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज पे जाइए और अपना फीडबैक हमें पहुंचाइए। आज के लिए आरजे समिया को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे किसी और नए अमेजिंग ब्रांड के साथ। हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और साथ साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।